Hello everyone, I am Neha from Career Edge Patiala. Today I am here with again class 3 on cyber law and security. So let us begin with our class 3. The very first question is accessing Wi-Fi dishonestly is a cyber crime. Wi-Fi को dishonestly access करना cyber crime है? जी हाँ, इसका आंसर क्या है? ट्रू। देखो जी, सेक्शन 66 हमारा जो है आईटी एक्ट का जो सेक्शन 66 है उसमें क्या बोला गया है कि हैकिंग हैकिंग एक साइबर क्राइम है। तो अगर हम डिसऑनेस्टली वाईफाई एक्सेस करते हैं, वाईफाई एक्सेस करना भी एक तरह की हैकिंग हो गई। ठीक है, अच्छा किसी का वाईफाई पासवर्ड आपको पता, आपने एक्सेस कर लिया, वो साइबर क्राइम नहीं है। अगर आप उसको उस वाईफाई कनेक्शन को यूज नॉर्मल काम के लिए कर रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज किसी और मलेशियस एक्टिविटी, ठीक है, किसी मलेशियस एक्टिविटी या गलत काम के लिए आप यूज कर रहे हो तो दैट इज साइबर क्राइम। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे वर्ड डिसऑनेस्टली आ गया कि गलत काम के लिए यूज कर रहे हो तो ये साइबर क्राइम में आता है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. What is called the collective terms of malicious software? Malicious software such as viruses, worms, trojans. ठीक है, अब जरा आप मेरी बात सुनिए कि एक टर्म होती है मॉलवेयर। ठीक है, मॉलवेयर की फुल फॉर्म होती है मलेशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये मॉलवेयर होता क्या है? दिस इज मॉल का मतलब होता है बैड, एक गंदा सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या कहीं भी नेटवर्क कनेक्शन में घुस के उसे क्या कर दे, खराब कर दे। ठीक है, तो अगर कोई मलेशियस सॉफ्टवेयर, जैसे ये देखिए वायरस, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? वायरस आ जाते हैं, ठीक है, वॉर्म्स आ जाते हैं, ट्रोजन्स आ जाते हैं, और क्या क्या इनमें आ जाता है मलेशियस सॉफ्टवेयर में? स्पाईवेयर हो जाते हैं, एडवेयर आ जाते हैं, रूट किट्स आ जाती हैं। ये सब अब होते क्या हैं? देखो, वायरस तो सबको पता है, वायरस हमारे सिस्टम में घुस के कुछ ना कुछ खराबी करता है। ठीक है, वॉर्म्स जो होते हैं वो भी एक वायरस की तरह होते हैं, बट ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नुकसान करते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करते। अब ट्रोजन जो है ये एक फेक सॉफ्टवेयर होता है। ट्रोजन एक फेक सॉफ्टवेयर होता है। ये हमें ऐसे लगता है कि हमारे लिए यूजफुल है, बट यूजफुल नहीं होता। ठीक है, स्पाईवेयर क्या होते हैं? स्पाईवेयर जब हमारे कंप्यूटर में एंटर कर जाते हैं, हमारी एक्टिविटीज को ये स्पाई करने, देखने लग जाते हैं। ठीक है, एडवेयर क्या होते हैं? जब हमारे फोन में कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, एड्स आती हैं, एड्स के थ्रू अगर हम उन पे क्लिक कर दें, कोई वायरसेस आ जाए, दैट आर एडवेयर्स। रूट किट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर में यूजर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कंट्रोल करके, ठीक है, हमारे सिस्टम में खराबी करते हैं। तो ये सारे जो हैं, ये सब क्या है? मॉलवेयर के अंडर आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज मालवेयर। स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग में क्या होते हैं? जब बहुत सारी बल्क में ईमेल्स हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है, तो जिससे हमारे सिस्टम को या नेटवर्क को कोई ना कोई नुकसान पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड स्पैमिंग। फिशिंग में क्या होता है? किसी की इंफॉर्मेशन, प्राइवेट इंफॉर्मेशन गैदर करना। ठीक है, किसी की इंफॉर्मेशन गैदर करना, जैसे कि कोई ईमेल आई, उसमें आपसे आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ये सब मांग लिया। ठीक है, हार्म तो इससे रिलेटेड नहीं है। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIA अंडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर इसके फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये CIA होता क्या है? CIA का एक ट्राइड होता है। ठीक है, CIA को CIA ट्राइड भी बोलते हैं, या फिर ये एक तरह का ये मॉडल होता है। ठीक है, इस मॉडल को यूज करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज समझाई जाती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या समझाया जाता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए था। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन कंप्यूटर सिस्टम?
पीरियोडिक असेसमेंट मतलब कि कुछ समय बाद अगर हम किसी कंप्यूटर सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं, असेसमेंट का मतलब मॉनिटर करना, देखना, ठीक है, किसको, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को, मतलब कोई अटैक होने का खतरा तो नहीं है, सिक्योरिटी, कंप्यूटर की सिक्योरिटी को चेक करना, ठीक है, अटैक होने का खतरा तो नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेट, धमकी तो नहीं, धमकी भी नहीं बोलते, अटैक भी नहीं बोलते, ठीक है, हम तो सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं ना, अटैक तो हो ही नहीं सकता। हैकिंग तो एक्सेस गेन करना होता है ना, सिस्टम में घुसना, तो इसका आंसर वो भी नहीं हो सकता। तो जो पीरियोडिक असेसमेंट होती है सिक्योरिटी की, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी ऑडिट। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. What is called a single point of access for several networking services? सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस, जब सारी नेटवर्किंग सर्विसेज मिलके हमें एक ही जगह पे सारी नेटवर्किंग सर्विसेज जैसे ईमेल वगैरह जब एक ही जगह पे हमें मिलती हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्टरी सर्विसेज, ठीक है। वेब सर्विस तो इसका नहीं हो सकता, फिशिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ वो क्या है, ईमेल, ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकता। वॉर्म्स तो मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्टरी सर्विसेज है, ठीक है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. Which activities endanger the sovereignty and integrity of a nation? Sovereignty और integrity मतलब हमारे नेशन की एकता को खतरा हो, ठीक है, हमारे नेशन को जब खतरा हो तो उसको क्या बोलते हैं, साइबर टेररिज्म। जैसे साइबर टेररिज्म में क्या होता है, मिलिट्री के प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें घुस के टेररिस्ट मतलब उनके कंप्यूटर्स में हैकिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइबर टेररिज्म। और साइबर टेररिज्म के लिए वी हैव एक्सप्लेन्ड कितनी सजा होती है, लाइफ आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा, पूरे उम्र कैद जिसको बोलते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। तो ये कौन से सेक्शन में आते हैं, आईटी एक्ट के सेक्शन 66F में आती है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये सब क्या होता है, साइबर वेंडलिज्म क्या होता है। साइबर वेंडलिज्म होता है किसी की डेटा को क्या करना, डैमेज करना या डिस्ट्रॉय करना, चुराने की बजाय नॉट स्टीलिंग, चुराना नहीं, डैमेज या डिस्ट्रॉय करना, दैट इज कॉल्ड साइबर वेंडलिज्म, ठीक है। साइबर स्क्वैटिंग क्या होता है, साइबर स्क्वैटिंग में क्या होता है, डोमेन नेम्स होते हैं। डोमेन नेम्स क्या होते हैं, हाँ जी देखिए, डोमेन नेम्स होते हैं जैसे कि .com, .edu, ठीक है, .in इंडिया के लिए यूज होता है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये यूज होता है, कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए ये यूज होता है। जब डोमेन नेम्स के सिमिलर एक जैसे दिखने वाले नेम्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब उनको सर्विस नहीं मिली हुई है, फिर भी सिमिलर दिखने वाले नेम्स को जब हम यूज करते हैं किसी और कंपनी के, दैट इज कॉल्ड साइबर स्क्वैटिंग, ठीक है। तो कार्डिंग क्या होता है, कार्डिंग में क्या आ जाता है, किसी की कार्ड नंबर, ठीक है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सब चोरी करके, ठीक है, स्टीलिंग करके क्या करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, तो दैट इज कॉल्ड कार्डिंग। So move on to our next question, that is question number 7. Which crime involves the use of computer networks to create, distribute or access materials that sexually exploit underage persons? ठीक है, underage persons की बात आ गई है अब यहाँ पे, ठीक है, underage persons कोई भी उनका मतलब गलत फोटो लीक कर देना, ठीक है, तो वो किसके अंदर आती है, चाइल्ड प्रोनोग्राफी के अंदर, ठीक है। साइबर स्क्वैटिंग में अभी समझा चुकी हूँ, दैट टर्म इज नॉट रिलेटेड टू दैट, साइबर वेंडलिज्म भी नहीं, असॉल्ट बाय थ्रेट भी नहीं। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. विच मेथड गो थ्रू ऑल फाइल्स और नेटवर्क एलिमेंट्स विद एन इंटेंशन टू डिटेक्ट समथिंग अनयूजुअल, कुछ अनयूजुअल हो, ठीक है, मतलब अगर सारी फाइल्स को आप देखिए, गो थ्रू कीजिए, तो गो थ्रू होने से ही पता लगता है, दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्कैनिंग, ठीक है। फिशिंग दोबारा आ गया, फिशिंग तो नहीं है, इन्फेक्टिंग भी नहीं है। प्रोबिंग क्या होता है, प्रोबिंग फिजिकली एक्सप्लोर करने को बोलते हैं, जब फिजिकली एक्सप्लोर करें, फिजिकली चेक करें, दैट इज कॉल्ड प्रोबिंग,
ठीक है, बट यहाँ पे हम IT से रिलेटेड टर्म चाहिए तो दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। विक्टिम्स ऑफ साइबर अटैक माइट लूज। ठीक है, अब जिसके ऊपर साइबर अटैक हुआ है वो क्या लूज कर सकते हैं? अपना डेटा लूज कर सकते हैं। यस, अगर किसी ने हैकिंग कर ली, ठीक है, अगर किसी ने हैकिंग कर ली तो उनका डेटा लूज हो सकता है, वो डेटा लीक कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मनी भी लूज हो सकती है अगर किसी ने क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह हैक कर ली, तो ये दोनों चीजें ही लूज हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ A एंड B। तो करेक्ट आंसर C है इसका। ठीक है, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अंडर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनी डिवाइस हैविंग डैश इज क्लासिफाइड एज कंप्यूटिंग डिवाइस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर अगर कोई भी डिवाइस है, ठीक है, उसको कंप्यूटिंग डिवाइस कब कहा जाएगा? जब उसमें क्या होगी? प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर होता है CPU। CPU हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ब्रेन भी कहा जाता है इसे कंप्यूटर का। ठीक है, तो अगर किसी भी डिवाइस में CPU प्रोसेसर होगा, मोबाइल में भी प्रोसेसर होते हैं, कंप्यूटर में भी होते हैं, लैपटॉप में भी होते हैं, ठीक है, उनकी मेमोरी भी होती है, स्टोरेज। अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो मेमोरी भी चाहिए ना। तो जब दोनों चीजें हों तो उसे कंप्यूटिंग डिवाइस कहा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ A एंड B। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अनऑथराइज्ड एक्सेस इज अ नेटवर्क डैश इशू। अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब कि हमें मनाही है, हमें क्या है? मनाही है नेटवर्क में घुसने की, तो वो कौन सा इशू है? नेटवर्क सिक्योरिटी का इशू होगा ना। ठीक है, परफॉर्मेंस तो इससे होगी नहीं अच्छी, ना इससे रिलायबिलिटी आएगी, तो नेटवर्क सिक्योरिटी का इशू है अगर हम अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं सिस्टम में। सो मूव ऑन टू आवर 12th क्वेश्चन, दैट इज स्क्रिप्ट फाइल सेंट मोस्टली थ्रू ईमेल अटैचमेंट टू अटैक होस्ट कंप्यूटर आर कॉल्ड। ठीक है, जब होस्ट कंप्यूटर पे डायरेक्टली अटैक करने के लिए ईमेल के थ्रू जो चीज भेजी जाती है, दैट आर कॉल्ड वॉर्म्स। मैंने बताया था कि वॉर्म्स हार्म करते हैं, सिस्टम को हार्म करते हैं, बट लेस हार्म। ठीक है, लेस करते हैं। तो फिशिंग अटैक में नहीं आता ये, ट्रोजन्स में भी नहीं आता। वायरसेस जो है वो ज्यादा अटैक करते हैं। ठीक है, सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अटैकिंग द विक्टिम्स थ्रू फेक URL। यहाँ पे इस बात को आपने पूरा मेंशन प्रॉपरली करना है, फेक URL रिजेंबलिंग दैट ऑफ वैलिड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब अगर देखो एक बच्चे होते हैं छोटे, ठीक है, उनको हम गिफ्ट्स दिखाते हैं, ठीक है, गिफ्ट दिखा के बच्चों को बहला फुसला लाया जाता है ना, तो मतलब वो क्या है? गिफ्ट्स उनके लिए फेक गिफ्ट्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही जब फेक URL दिखा के कि हाँ हमारे पे कोई अटैक करना हो, तो दैट आर कॉल्ड ट्रोजन्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोजन्स। सो बाकी सारे इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। गेटिंग यूजर ID। यूजर ID लेना किसी की या पासवर्ड मांगना विक्टिम से डायरेक्टली थ्रू WS प्रोग्राम इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर हम कोई ईमेल भेजते हैं डायरेक्टली विक्टिम को उसकी यूजर ID और पासवर्ड मांगने के लिए, दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। ठीक है, वॉर्म्स नहीं है इसका आंसर, ना ट्रोजन है ना कंप्यूटर वायरस है। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अ मैलिशियस प्रोग्राम स्प्रेडिंग थ्रू इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से भी स्प्रेड होता है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इंटरनेट से स्प्रेड होता है इन स्टोरेज मीडिया। यहाँ पे वर्ड क्या आ गया? स्टोरेज मीडिया। इस पे जरा आप फोकस कीजिए, स्टोरेज मीडिया वर्ड पे। ठीक है, अटैकिंग द डाटा इन विक्टिम्स कंप्यूटर, डेटा को अटैक करता है विक्टिम के कंप्यूटर में, उसको क्या बोलते हैं? अब स्टोरेज मीडिया से देखो वॉर्म्स, फिशिंग अटैक्स, ट्रोजन्स, ये सब कैसे आते हैं? ये सब थ्रू इंटरनेट या ईमेल के थ्रू आते हैं। ठीक है, बट ये जो एक इकलौता कंप्यूटर वायरस है जो इंटरनेट के थ्रू भी और स्टोरेज मीडिया के थ्रू भी आता है। तो ट्रोजन्स जो हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करते, तो इसका करेक्ट आंसर वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं ये फाइल्स को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कंप्यूटर वायरस।
So move on to our next question, that is 16th. Potential weakness in IT infrastructure थ्रू विच साइबर अटैक माइट अकर। मतलब अगर सिस्टम में, हमारे कोई सिस्टम है तो सिस्टम में अगर वीकनेस आ जाती है, वीकनेस आ जाती है तो सिस्टम में पे यस साइबर अटैक हो सकता है। ठीक है, तो सिस्टम पे अगर वीकनेस आ जाए साइबर अटैक हो सकता है। तो सिस्टम में जब वीकनेस आ जाए दैट थिंग इज कॉल्ड, वीकनेस आ जाए तो स्ट्रेंथ तो कह नहीं सकते, एंटीवायरस भी नहीं कह सकते, वल्नरेबिलिटी टर्म वीकनेस से रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन इज वल्नरेबिलिटी। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वल्नरेबिलिटी फॉर साइबर अटैक में बी। ठीक है, साइबर अटैक में जो वीकनेस आती है वल्नरेबिलिटी, वो किस में हो सकती है, वीकनेस किस में हो सकती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है? विंडोज। ठीक है, विंडोज से हमारा सिस्टम चल रहा है तो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन देखो विंडोज में भी खराबी आ सकती है, कई बार सुना है ना आपने, विंडोज करप्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें खराबी आ सकती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे क्या हो गए? MS वर्ड वगैरह। ठीक है, ये सब चीजें हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें भी वायरस आ सकते हैं, इसमें भी खराबी आ सकती है, वीकनेस हो सकते हैं कोई ना कोई। IT इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, पूरे सिस्टम में, नेटवर्क में अगर वायरस आ गया तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ देम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ them. So move on to our next question, that is question number 18. To protect the network infrastructure, नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, vulnerability मतलब वीकनेस से प्रोटेक्ट करना, डैश इज सेटअप, क्या लगाया जाता है? फायरवॉल, इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, दोनों ही लगाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ ए बी। ठीक है, फायरवॉल मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फायरवॉल क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी यहाँ पे मेरा सिस्टम है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, कनेक्टेड है, यहाँ पे भी मेरे कोई कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये आपस में नेटवर्किंग में है, कनेक्टेड है, यहाँ पे नेटवर्क है। ठीक है, अगर बीच में एक गेटवे होता है जहाँ पे ये फायरवॉल्स लगाए जाते हैं ताकि कोई भी सिस्टम में वीकनेस हो, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो, उसको ये क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। फायरवॉल क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। तो इनका काम एक्चुअल में क्या होता है? डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में छान के भेजने का। जैसे चाय को आप छानते हो ना, चाय पत्ती ना जाए, वैसे फायरवॉल क्या करते हैं? डेटा को छान के भेजते हैं। ठीक है, सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। द पर्सन यूजिंग वल्नरेबिलिटी इन ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वल्नरेबिलिटी जब ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हो या IT इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, टू इंट्रूड इनटू द कंप्यूटर ऑफ ए विक्टिम इज कॉल्ड। अब वीकनेस है तो घुसेगा ही पर्सन, इंट्रूड करना मतलब कि एंटर करना, कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर जाए तो दैट टर्म इज कॉल्ड, वो कौन होगा जो इस कंप्यूटर में घुस जाएगा? दैट इज कॉल्ड हैकर। ठीक है, तो क्रैकर भी नहीं कह सकते, मेकर। देखो क्रैकर इस यहाँ पे इस टर्म हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि बेसिकली टर्म हम हैकर ही यूज करते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। पीरियोडिक असेसमेंट, लगातार असेसमेंट करना कि सिस्टम में कोई वीकनेस तो नहीं आ गई है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी ऑडिट। थ्रेट भी नहीं बोल सकते, अटैक भी नहीं बोल सकते, हैकिंग भी नहीं बोल सकते। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।